ये कहानी शुरू होती है एक समय से जब दुनिया के ताकतवर देश अफ्रीका को आपस में बांट रहे थे। 1884 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया की कॉलोनियल पावर्स ने अफ्रीका के कॉन्गो को आपस में बांट लिया और उनका मकसद था सिर्फ लूट और कंट्रोल। एक यूरोपियन राजा जो पैसों के लिए तंग था अपनी आर्मी को चलाने के लिए मजबूर हो गया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी लियोन रोम को कॉन्गो भेजा ताकि वहाँ से वह कीमती हीरे और हाथी के दांत ला सके। लियोन अपनी आर्मी को लेकर कॉन्गो पहुंचा। वहाँ उन्हें खतरे का एहसास हुआ और सभी सैनिकों ने अपने हथियार तैयार कर लिए। अचानक उन पर एक कबीले ने हमला कर दिया जिसका सरदार एम्बोंगा था। एम्बोंगा के योद्धाओं ने लियोन के लोगों पर हमला किया और एक एक करके सबको मार डाला। वहाँ केवल लियोन ही बच पाया। फिर एम्बोंगा आया और लियोन से कहा, क्या तुम हीरे लेने आए हो? लियोन बोला, हाँ। एम्बोंगा बोला, तुम्हें ये हीरे तभी मिलेंगे जब तुम मेरा एक काम करोगे। तुम मेरे पास टार्जन को लेकर आओ और बदले में मैं तुम्हें हीरे दूंगा। यहीं पर लियोन और एम्बोंगा के बीच एक डील हो जाती है। इसके बाद सीन बदलकर इंग्लैंड पहुंचता है जहां कॉन्फ्रेंस में टार्जन को ब्रिटिश गवर्नमेंट आधिकारिक इनवाइट भेजती है कॉन्गो जाने के लिए, ये कहकर कि वह एक डिप्लोमेटिक गेस्ट बनकर जाए। पहले वह मना करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जेन जो उसकी वाइफ थी वह भी जा रही है और जरूर कुछ गड़बड़ है, तो वह मान जाता है। उनके साथ एक अमेरिकन जर्नलिस्ट भी होता है जिसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो बेल्जियम के जुल्मन का सच जानना चाहता था। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ दिखाया जाता है कि कॉन्गो सिटी में टार्जन की माँ मर जाती है और फिर कई गोरिल्ला वहाँ होते हैं। उन्हीं गोरिल्ला ने टार्जन के फादर को भी मार डाला और इसके बाद टार्जन जो एक बच्चा था अकेला रह जाता है। तब एक फीमेल गोरिल्ला उसे अपना लेती है और उसे पालने लगती है। इसके बाद सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है जहां टार्जन की वाइफ जेन बच्चों के साथ खुशी खुशी बातें कर रही होती है और तभी टार्जन वहां आता है और अपनी वाइफ को बताता है कि वह अपने घर लौट रहा है। जेन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। टार्जन उसे मना करता है कि वह उसके साथ न जाए, लेकिन जेन अकेले रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वह टार्जन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर टार्जन एक छोटा सा बच्चा होता है और वह एक गोरिल्ला के साथ रहता है। वह गोरिल्ला अब उसकी माँ बन चुकी थी और वह गोरिल्ला टार्जन को अपना बच्चा समझती थी और दूसरे गोरिल्ला ने भी टार्जन को एक्सेप्ट कर लिया, जिससे वह सब गोरिल्ला के बच्चे भी टार्जन के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ टार्जन, जेन और जॉर्ज कॉन्गो जा रहे होते हैं। फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक आदमी ने किंग लियोपोल्ड को बहुत से पैसे दिए हुए हैं। लियोन उस आदमी से ये बोलता है कि ये पैसा बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाला है। फिर उस आदमी से लियोन ये कहता है कि आपको हमारी एक मदद करनी होगी। लियोन उस आदमी को ये कहता है कि हमें अपने 20,000 की आर्मी देनी होगी, लेकिन उस आदमी ने लियोन को आर्मी देने से साफ मना कर दिया। लेकिन जब लियोन ने उसे एक डायमंड दिखाया और कहा कि इस तरह के हीरे और भी बहुत सा सामान उस कॉन्गो सिटी से मिलने वाला है, और ये सुनकर उस आदमी ने हाँ कर दी और 20,000 आर्मी देने के लिए मान जाता है। और आदमी ने लियोन से कहा कि अगर मुझे मेरे पैसे न मिले तो हम कॉन्गो पर मुकम्मल कब्जा कर लेंगे। और यहाँ टार्जन, जेन और जॉर्ज कॉन्गो पहुंच जाते हैं। वहाँ एक फ्रेंडली ट्राइब उनका वेलकम करता है। यही वो लोग हैं जिन्होंने टार्जन को बचपन में पाला था। यहाँ पर जेन अपने फादर से मिलती है और ये लोग जेन और टार्जन से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। फिर रात को ये सब लोग टार्जन से बातें करते हैं और फिर हमें टार्जन का गुजरा हुआ वक्त दिखाया जाता है कि वह अकेला जंगल में कैसे बड़ा हुआ और फिर कैसे उसने जंगल में जानवरों से बात करना सीखा। और फिर इसी सीन के साथ हमें टार्जन का वह पल दिखाया जाता है जब वह जेन से मिलता है। जेन जंगल में खेल रही थी और तभी इस सीन में टार्जन जेन को देखता है। रात में कैप्टन रोम उन पर अटैक करता है। ट्राइब के लोगों को मार दिया जाता है और टार्जन और जेन को किडनैप कर लिया जाता है। जेन को स्टीम बोट में ले जाया जाता है और टार्जन को जंगल में बांधकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉर्ज किसी तरह बचकर निकल जाता है। वह टार्जन को ढूंढता है और उसे फ्री करता है। इधर लियोन ने जेन को बंदी बनाया हुआ था और लियोन जेन से ये कहता है कि वो इन्विटेशन लेटर हमने ही भेजा था जिससे मैं टार्जन को पकड़कर एम्बोंगा के हवाले कर सकूं। अब टार्जन का मिशन क्लियर होता है, उसे जेन को बचाना है और रोम को रोकना है। दूसरी तरफ टार्जन और जॉर्ज दोनों निकल पड़ते हैं। अब उन्हें ट्रेन पर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ से रास्ता बहुत दूर था। जब वे ट्रेन पर पहुंचे तो देखा कि वहाँ पहले से ही बहुत से कैदी मौजूद थे जिन्हें कैद करके रखा गया था। तभी टार्जन ट्रेन के अंदर जाता है और एक एक करके सारे सिपाहियों को मार गिराता है। इसके बाद टार्जन और जॉर्ज दोनों ट्रेन से उतरते हैं। टार्जन कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे अकेला जाऊंगा, लेकिन जॉर्ज जिद करता है और आखिरकार वह भी टार्जन के साथ निकल पड़ता है। फिर दोनों जंगल में पहुंचते हैं जहां टार्जन का सामना अकूट से होता है। अकूट एक स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला था जिसे टार्जन जानता था। वह उसका भाई था और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। लड़ाई में टार्जन गिर जाता है, लेकिन अकूट उसे मारने के बजाय छोड़ देता है क्योंकि वो उसका भाई था। इस मोमेंट से साफ पता चलता है कि टार्जन अभी भी जंगल का हिस्सा है, लेकिन अब वो बदल चुका है। दूसरी तरफ जेन कैद होती है और उसके कबीले के लोग भी कैद थे। इसके बाद अचानक जेन पानी में जंप कर देती है और कबीले का एक आदमी उसके साथ वहाँ से निकल जाता है। दोनों जंगल में
में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जेन का सामना एक गोरिल्ला से होता है। तभी लियोन भी वहां आ जाता है, जेन को पकड़कर भाग जाता है और बाकी गोरिल्ला पर गोलियां चलाने लगता है। यहाँ टार्जन और जॉर्ज दोनों जंगल में आ जाते हैं और गोरिल्ला की आवाज सुनकर टार्जन जंगल में छलांग लगा देता है। वहाँ उसका भाई गोरिल्ला लियोन की आर्मी की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी टार्जन अपने भाई गोरिल्ला को बचा लेता है। इस दौरान लियोन टार्जन की वाइफ जेन को लेकर एम्बोंगा के पास पहुंच चुका होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है टार्जन के पास्ट में, जहाँ उसकी माँ जो गोरिल्ला थी को एम्बोंगा के बेटे ने तीर से वार करके मार डाला था। बदले में टार्जन ने भी एम्बोंगा के बेटे को मार दिया था। यही वजह थी कि अब असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि एम्बोंगा टार्जन से अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। फिर यहाँ एम्बोंगा के पास जेन को लियोन ले आता है और उसके पीछे पीछे टार्जन भी आ जाता है। यहाँ पर एम्बोंगा और उसकी आर्मी थी और फिर यहीं से टार्जन को एम्बोंगा पकड़ लेता है और एम्बोंगा लियोन को ढेर सारे हीरे देता है और लियोन टार्जन की वाइफ को यहाँ से ले जाता है। फिर टार्जन और एम्बोंगा सरदार के बीच एक फाइट होती है, जिसमें टार्जन एम्बोंगा से कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा दुश्मन वो है जो कॉन्गो के लोगों को गुलाम बना रहा है। वो किंग के लोग थे। फिर टार्जन एम्बोंगा को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को इसलिए मार डाला था क्योंकि उसने मेरी माँ गोरिल्ला को मार दिया था। फिर टार्जन एम्बोंगा को समझाता है कि लियोन यहाँ पर कब्जा करने आ रहा है और उसके साथ 20,000 आर्मी भी होगी, और तभी उसका भाई गोरिल्ला अपने सभी साथियों को लेकर आ जाता है और टार्जन की जान बचा लेता है। एम्बोंगा को यह बात समझ आ जाती है, उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और टार्जन उसे मारने के बजाय छोड़ देता है। दूसरी जगह पर लियोन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो कीमती हीरे उस आदमी को देने वाला था जिससे उसने वादा किया था। अब सीन आता है फाइनल मुकाबले का। टार्जन अपने जानवर दोस्तों को बुलाता है, गोरिल्लास, लायंस और सबसे पावरफुल एलिफेंट्स। जब लियोन अपना शिपमेंट और अपनी आर्मी लेकर निकलता है, तब टार्जन पूरी ताकत से अटैक करता है। यहाँ पर सारे सोल्जर्स भाग जाते हैं और लियोन जेन को भी अपने साथ ले जाता है। और जब बहुत सारे जानवर उन पर अटैक करते हैं तो जेन को वो उन जानवरों के दरमियान में फेंक देता है। तभी टार्जन जेन को बचा लेता है और फिर लियोन वहां से भागता है तो टार्जन उसको भागने से रोकता है। और जब टार्जन उस शिप पर आता है तो लियोन टार्जन पर एक चेन से उसका गला दबा लेता है। फिर टार्जन वहां से बहुत से क्रोकोडाइल्स को अपने पास बुलाता है और तभी बहुत से क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं। टार्जन लियोन को उनके बीच छोड़ देता है और सब क्रोकोडाइल्स लियोन को खा जाते हैं। उसके बाद उस शिप पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट देखकर जेन रोने लगती है। जेन को लग रहा था कि टार्जन अब नहीं रहा, लेकिन टार्जन उसी दौरान वहां पर जेन के पास आ जाता है और उस कबीले को आजादी मिल जाती है। सभी खुशी से झूमने लगते हैं। और फिर हमें ये सीन दिखाया जाता है कि जॉर्ज वापस लौटकर साथ में डेटा लेकर आता है। उसके पास प्रूफ होता है कि कॉन्गो के लोगों को गुलाम बनाया जा रहा था। वो डॉक्यूमेंट्स और लिखा हुआ सब एविडेंस लेकर आता है, लेकिन अब वहाँ के सब लोगों को आजादी मिल चुकी होती है। 1 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है। जंगल बिल्कुल पीसफुल और खुशहाल नजर आता है। सब लोग अब आजादी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं और अब टार्जन का एक बेटा भी होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।